झाड़ू भी डाल दिया, घर में सुई थी वो भी डाल दिया, और घर के लोगों से कहा सुनो, जिसके पास 2 कपड़ा है निकाल करके ले आओ, जो बदन पे पहना है वही रखना। बेटी है, बीवी है, छोटे बच्चे, दूसरा लिबास मत रखना। आका ने माल का सवाल किया है, आज अबू बकर अपने घर की सारी जायदाद आका के कदमों में रख देगा। सारा कपड़ा उठा के ले आओ, सिर्फ जो बदन पे पहना है वही रखना। और फरमाते हैं ये मत सोचना कि मैं अपना रख लूंगा। घर के अंदर गए, जो कपड़ा पहना था वो भी उतारा और टाट का लिबास ज़ेबेतन किया, बूढ़े का टाट का। फरमाया देख तेरे बाबा ने टाट पहन लिया, अपने बदन का कपड़ा भी हुजूर के कदमों पे बांध दिया। और फिर सारा गट्ठर बना करके बांध करके लेकर के आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे लोग लेकर के आए तो हुजूर ने दरियात फरमाया क्या लाए हो? और जब अबू बकर लेकर के आए तो फरमाते हैं माँ अबकीका ले अहले बैतिका, ऐ अबू बकर ये बताओ कि तूने माँ अबकीता ले अहले बैतिका, ऐ अबू बकर ये बताओ कि तुमने अपने घर वालों के लिए क्या बाकी रखा है। ए मेरे आका, सबसे तो ये पूछा क्या लेकर के आए हो, अबू बकर से ये क्या पूछ रहे हो कि क्या छोड़ करके आए हो? हजरत अबू बकर का भी जवाब सुनो मुसलमानों, कसम खुदा की तरफ जाओगे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, लाने के बाद गरीब नहीं हुआ हूं, बल्कि सबसे बड़ा मालदार तो मैं ही हूं। सबसे बड़ा मालदार मैं हूं। सुने, यहां तो मामला यह है कि सुई तक आ गई है, यहां तो मामला यह है झाड़ू तक आ गया है, यहां तो मामला यह है कि तन का कपड़ा तक आ गया है। आका दो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं गरीब नहीं हुआ बल्कि सबसे बड़ा मालदार तो मैं हूं, इसलिए कि घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया। अल्लाह उसके रसूल को छोड़ करके आया। और हुजूर ने यह सवाल क्यों किया? जब अबू बकर का यह सवाल सुना ना तो मेरे आका मुस्कुरा पड़े। कहा अबू बकर मैं जानता था, अबू बकर मैं जानता था, इसलिए कि तुम बाद में आए हो, तुमसे पहले जिब्रील पहले आ चुका, जिब्रील पहले आ चुका है। और जिब्रील आज एक अलग सूरत में आया है। आज तूने टाट का लिबास पहना है, आज जिब्रील ने भी टाट का लिबास पहना है। और जिब्रील ही नहीं बल्कि आसमान के सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना है। रब का हुक्म हुआ, महबूब के यार ने टाट का लिबास पहना है, ऐ फरिश्तों उसकी अदा को इख्तियार करो, तुम सब टाट का लिबास पहन करके अबू बकर को सलामी पेश करो। अच्छा, अब जब सुने हजरत जिब्रील तो आ गए ना, फिर अल्लाह ने वही भेजी, महबूब पूछो अबू बकर से, इतनी तकलीफ उठाने के बावजूद वो रब से राजी है कि नहीं? है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। गारे सौर की बात भूल गए? अल्लाह अकबर कबीरा। 600 बरस से सांप उस गार में था, 600 बरस, 600 बरस से गारे सौर में। और किस लिए था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब किताब की तिलावत कर रहे थे तो उस सांप ने सुन लिया था, सुना था नबी के अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे। कहां लाएंगे? मक्के में लाएंगे। कहां जाएंगे? मदीना जाएंगे। कहां? मक्के में घर घर तलाशता रहूंगा, क्यों ना उस गार में चला जाऊं जिस गार में मुस्तफा आएंगे। 600 बरस तक उस गार में रहा और सांप ने 70 सुराख कर डाले थे। किसी सुराख से तो जलवाए यार हो जाएगा, किसी सुराख से तो हुजूर का दीदार हो जाएगा, हैं? जब उस गारे सौर में दाखिल होने की बात आई तो हजरत अबू बकर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर आप आराम फरमा ले, मैं गार की सफाई करके आता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब सुराख देखे तो अपना अमामा फाड़ के, अपनी चादर फाड़ के, अपने बदन का कुर्ता फाड़ के गार के तमाम सुराखों को बंद कर दिया। अंदर ही अंदर सांप मचल रहा होगा, मुझसे बड़ा दीवाना तो अबू बकर है। महबूब अपनी मोहब्बत में किसी को हायल होने नहीं देना चाहता,
मैं रहूं, मेरा महबूब रहे, मैं उसे तकूं वो मुझे देखे। मेरे आका ने पूछा था, जिब्रील तुम्हें क्या पसंद है? अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अन नजरो इला वजह का, आपके चेहरे को तकना पसंद है। कहा और क्या पसंद है? कहा इन्फाको को माली अलई का, अपना माल आप पे लुटा देना पसंद है। कहा और क्या है? कहा वह इजलासो इला मजलिस का, और आपकी बारगाह में बैठना पसंद। समझ रहे? आपको देखना पसंद, आपकी बारगाह में बैठना पसंद, और आपकी अपनी सारी दौलत आप पे लुटा देना पसंद। हुजूर ने भी फरमाया, सुनो सुनो, माल तो सबों ने दिया है, लेकिन अबू बकर का माल खर्च करने में जो मजा आया वो किसी का माल खर्च करने में मजा। इसलिए कि जब अबू बकर का माल आता था तो मैं सोचता था मेरा अपना माल है, अपना, समझ रहे, अपना माल, ये दीवानगी है। तो बंद कर दिया, एक सुराख रह गया, उस पे एड़ी रख दी ना, सुना है ना आपने, एड़ी रख दी। अब सांप बेचारा करता क्या, डस पर डस, डस पर डस, डसता रहा, डसता रहा, डसता रहा। हजरत अबू बकर बर्दाश्त करते रहे। जब जहर फैलता है तो वजूद, बॉडी गर्म होती है, गर्म होने की वजह से एहसास ना हुआ और आंखों से आंसू के कतरे टपक पड़े, आंखों से आंसू के कतरे टपक पड़े। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे यार तुझे किसने रुला दिया? या रसूल अल्लाह, बड़ी तकलीफ है। जैसे ही कदम हटाया तो एक सांप सामने खड़ा हो गया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, तेरा काम हो गया, चल तू जा। अब मैं हूं और मेरा यार है, मैं जानूं और उसकी तकलीफ कैसे रहती है देखता हूं, हैं, तू जा। और फिर आका ने दरियाफ्त फरमाया, कहां? कहा यहां। मेरे आका ने क्या किया, अपना लुआब मुबारक निकाला और हो गया ना, यहीं तक है ना। एक बात और बयान कर दूं, उलमा की कदमबोसी करते हुए दुआओं से नवाजे। और एक बात याद रखें, अजमत की जब बात आए ना किसी की भी, तो खोल के बयान करनी चाहिए। ये ढकी छुपी नहीं है, कोई हमसे नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं होता। हम तो रब रसूल को राजी करने के लिए बैठे हैं, हमें किसी के वोट की जरूरत नहीं है। हमें तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिजा चाहिए, महबूब की खुशनुदी चाहिए। वो दोनों अपने हो गए तो सारी कायनात अपनी हो जाए। गारे सौर में हजरत अबू बकर के पांव में लुआबे मुस्तफा, और जंगे खैबर में हजरत मौला अली की आंखों में लुआबे मुस्तफा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? हजरत मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें दुख रही है, आशोबे चश्म का मरीज हूं। अली इधर आ, मेरे रहते हुए तेरी आंख बीमार हो ही नहीं सकता। वो थूके मुबारक था, ये शिफाए कुल्ली का एक तिनका था। अभी चंद कतरात ही मौला अली के आंखों में आए। हजरत अली फरमाते हैं, उस थूक के आने कतरे की बरकत ये हुई कि लगा कि अब तो जिंदगी में कभी आंख का दर्द हुआ ही नहीं। समझ रहे? यहां पांव में वहां, ये कुदरत का निजाम है, ये कुदरत का। क्यों? जरा सोचे क्यों? हजरत अली हुजूर के दामाद हैं, हजरत अली हुजूर के दामाद हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के ससुर हैं। समझ रहे ना, ससुर है ना। आपकी शहजादी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की सबसे बड़ी मुफ्ती, इस्लाम की सबसे बड़ी मसाइल की जानकार, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली, उनकी बेटी हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के ससुर हैं। और मसला समझा दिया कुदरत ने कि जो ससुर होता है वो बाप की मंजिल में होता है, और जो दामाद होता है वो बेटे की मंजिल में होता है। समझ रहे आप? हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा है, मेरे आका ने, रब ने पूछा है, बता तू राजी है कि नहीं? हाय वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो कुछ भी नहीं है। इतना कह के रब मुझसे पूछ रहा है, अगर इससे ज्यादा भी मांगो तो अपनी चमड़ी भी उतार के ना पेश कर दूं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि हर हाल में अल्लाह से राजी रहूं। मेरे अजीजों और दोस्तों, जब इस तरीके का मामला होता है तो रब फरमाता, उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग मुत्तकी और परहेजगार। हमने तो चंद नमाजें पढ़ के अपने आप को मुत्तकी शुमार कर लिया, हमने तो चंद महीने का रोजा रख के अपने आप को सबसे बड़ा परहेजगार समझ लिया, हमने तो एक मरतबा हज क्या कर लिया, हमने तो सोचा कि पाँव अब जमीन पे टिकते ही नहीं, सारा धो करके चले आए। ये मसला याद नहीं रहा कि ठीक है धुल तो गए हैं, लेकिन आने के बाद अगर गलती करोगे तो सजा भी तो मिलेगी।
ऐसा थोड़े है कि कयामत तक के गुनाह माफ हो गए या मुस्तकबिल के भी गुनाह माफ हो गए। नहीं मेरे अजीजों और दोस्तों, हमें मुत्तकी बनना है तो हर हाल में राजी रहना होगा। वो भूखा रखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, वो नेमत से नवाजे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, वो महल में रखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, वो झोपड़ी में रखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जब ऐसे किया जाता है तो फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये अबू बकर को देख रहे हो, ये उमर को देख रहे हो, जिस तरह हम दोनों यहां हैं उसी तरीके से महशर में भी दाखिल होंगे और उसी तरीके से जन्नत में भी दाखिल होंगे। एक मौके पे सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है और हुजूर ने फरमाया कि सुनो 360 खूबियां हैं, 300 खूबियां हैं कि अगर एक खूबी भी किसी बंदे में पाई जाए ना तो वो जन्नती है। काश हमारे अंदर भी पाए, काश हमारे अंदर भी आ जाए। हमने तो सोचा नारा लगा के जन्नत में चले जाएंगे, बस बहुत आसान है जन्नत। मेरे अजीज, अगर इतनी जन्नत आसान होती ना तो हजरत अमीर हमजा को जंगे ओहद में कलेजा नहीं चिरवाना पड़ता। अगर इतनी आसान होती जन्नत ना तो फिर हजरत उस्मान गनी को अपने घर में 40 दिन का भूखा प्यासा रह करके गर्दन नहीं कटवानी पड़ती। अगर इतनी आसान होती ना जन्नत तो 3 दिन के भूखे प्यासे कुंबे को लेकर के हजरत इमाम हुसैन को करबला की तपती रेत पे अपना खून नहीं बहाना पड़ता। अगर इतनी आसान होती ना जन्नत तो मदीनतुर रसूल में हजरत इमाम मालिक के साथ जो बेहुरमती की गई है कि आपका मुंह काला करके जानवर पे बैठा के फिराया गया है, हजरत इमाम मालिक को इससे तो 2-4 नहीं होना पड़ता। अगर इतनी आसान होती जन्नत तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को जहर का प्याला नहीं पीना पड़ता। अगर इतनी आसान होती जन्नत तो हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को अपनी पुष्ट पे कोड़े बर्दाश्त न करने पड़ते। अगर इतनी आसान होती जन्नत तो मुजद्दिद अल्फसानी को कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त न करनी पड़ती। अगर इतनी आसान होती थी जन्नत तो मुजद्दिद आजम आला हजरत को मुखालिफों के तीरों ताने नहीं बर्दाश्त करने पड़े। अगर इतनी आसान होती जन्नत तो आज के बहरुल इरफान को इतनी सोबतें और परेशानियां ना बर्दाश्त करनी पड़ती, दूसरों की गालियां ना सुननी पड़ती। एक ज़र्ब लगाते और जन्नत में पहुंच जाते। अल्लाह कहते थे ना, उनका तकवा तो हमारे सरों से बुलंद है, उनकी परहेजगारी तो हमारे सरों से बुलंद है। हमने सोच लिया घर बैठे बैठे हम जन्नत में चले जाएंगे, न्याज करा लो जन्नती हो जाएंगे, फातिहा करा लो जन्नती हो जाएंगे। मेरे अजीज, नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, अल्लाह आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है। कोरोना आया तो तेरी मस्जिदें बंद हो गई तो सबको सजदे की तरफ पैदा होगा, ताला तोड़ के मस्जिद में जाएंगे। इमाम साहब निकलो, मौत से बड़ा डरते हो। बेचारे इमाम की शामत आगे कहीं कहीं पढ़ाई किसकी ना पढ़ाए हज़रत, कहीं ईद की नमाज पढ़ा दी तो उनका जो है आबोदाना उठा दिया गया, अच्छा उन लोगों को पढ़ाया मेरा नहीं। इतनी नमाज की तरफ पैदा हो गई। और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर वही बेराह रवी शुरू हो गई, फिर वही मोबाइल है, फिर वही तमाशा बीनी है, फिर वही खेल तमाशा है, फिर वही कारोबार है। अब तो तुझे कोई नहीं रोक रहा ना, अब तो मस्जिदें खुल गई है ना, क्यों नहीं जाते अल्लाह के घर में, क्यों नहीं सर झुकाते, क्यों मदद मांगते हो इस चंद रोजा हुकूमत से? अरे उस हाकिम से मदद मांगो जो हुकूमत देना भी जानता है और हुकूमत छीनना भी। हम अपना मुकद्दमा रब की बारगाह में पेश करेंगे, मगर शर्त यह है कि पहले रब के तो हो जाए, पहले रब की बारगाह में तो झुकना शुरू कर दे, पहले अल्लाह को तो राजी कर ले। मेरे अजीजों और दोस्तों, जिन्होंने अल्लाह को राजी किया फिर मामला यह है कि उनके पाँव में कांटे भी चुभे नहीं हैं। बातें बहुत लंबी हो जाएगी और फिर दो पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वाले बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम दाइमन अलैका या हबीब। अभी तक तो यहीं तक मैंने बयान किया था ना, अभी तक तो यहीं तक आए थे ना, जंगे तबूक तक। लेकिन उसके बावजूद भी तो परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी तो मामलात हैं। और मामलात कैसे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 सहाबा से इरशाद फरमाया चलो उम्रा करने के लिए चलते, चूंकि अभी आयत हज नाजिल नहीं हुई थी, उम्रा करना। 21 बरस हो गए, तमाम सहाबा इकराम तैयार हो गए, एहराम बांध लिया, चल पड़े मक्का। अभी जैसे मक्का की सरहद शुरू हो रही है, कुफार और मुशरिकीन ने रोक दिया, नहीं आ सकते।
क्यों नहीं आ सकते? कहा नहीं आ सकते। बातें बिगड़ने वाली थी, हुजूर ने फरमाया एहराम खोल दो, एहराम खोल दो। सबसे पहले हजरत अबू बकर खड़े हुए, एहराम खोल दिया, खड़े हुए एहराम खोल दिया। लोगों ने कहा अबू बकर तुम्हें बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है, हम तो उम्रा करने आए हैं ना, लोग तैश में होते हैं ना नमाज पढ़ना, बड़ी जल्दी है। खोल दिया। कहा यार जल्दी की कोई बात नहीं है, महबूब ने फरमाया था उम्रा पहन लो, पहन लिया था। कहा उतार दो, उतार दिया। समझ रहे? कहा पहन लो, पहन लिया, और कहा उतार दो तो उतार दिया। इसमें जल्दी की कौन सी बात है? हम आए थे हुजूर के कहने से, हुजूर ने कहा उतार दो, हमने उतार दिया। अच्छा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज में बड़ी शिद्दत थी। उन्होंने कहा नहीं, ये तो फिर हमारी हार हो जाएगी, हमने 313 रहते हुए मैदान बदर में पटक दिया था, है ना, आज तो हम 1500 हैं। या रसूलल्लाह हम जिहाद करेंगे, बगैर उम्रा किए हुए नहीं जाएंगे। और फिर उठे हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह क्या आप सच्चे रसूल नहीं? उमर तुम्हें शक है? बेशक मैं अल्लाह का सच्चा रसूल। क्या हमारी किताब हक नहीं? कोई शक नहीं, हमारा कुरान हक है, हमारा दीन हक है। कहा फिर हम इतना दब के क्यों रह बैठे, हम जिहाद क्यों नहीं करते, हम उम्रा किए बगैर क्यों चलेंगे? आपने नहीं फरमाया था कि उम्रा करने चलो, उम्रा करने चलो। मेरे आका इरशाद फरमाते उमर मैंने ये तो कहा था उम्रा करने चलो, मगर ये कब कहा था कि इसी साल उम्रा करना है? मैंने ये तो नहीं कहा था इसी साल उम्रा करना है, अगले साल आएंगे। अच्छा, जो शर्तें लिखी गई थी उसमें जाहिरी तौर पे लग रहा था कि मुसलमानों की हार है। उसकी एक शिक बयान करता हूं, सब तो नहीं। उन्होंने काफिरों ने लिखवाया था कि सुनो, अगर मक्का का कोई पहुंच गया मदीना तो तुम्हें वापस करना होगा। समझ रहे? कोई मुसलमान अगर मदीना चला गया वापस करना होगा, रख नहीं सकते हो, पनाह नहीं दे सकते हो, हैं जिस तरह औरों को रखते जा रहे हो, नहीं, फिर मक्का खाली हो जाएगा हमारा। और कहा सुन लो, अगर मदीना का कोई मुसलमान आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे। यह है कि नहीं अजीब शर्त भाई? इसमें तो हमारा ही नुकसान है। शर्त तो ऐसी होनी चाहिए कि बराबरी हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मंजूर। हजरत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हमारा भाई जाएगा तो वापस नहीं करेगा, हमारा भाई आएगा तो हम उसे रख भी नहीं सकते। मेरे आका इरशाद फरमाता है उमर, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हैं। अच्छा, जब यहां बात नहीं हुई ना तो गए हजरत अबू बकर के पास। हजरत अबू बकर, क्या हमारे नबी सच्चे नहीं? कहा बिल्कुल सच्चे। कहा हमारा दीन सच्चा नहीं? बिल्कुल सच्चा। कुरान सच्चा नहीं? बिल्कुल सच्चा। कहा फिर इतना दब के क्यों, इतना दब के क्यों ये शर्तें लिखी जा रही हैं? हजरत अबू बकर ने भी वही जुमले इरशाद फरमाए जो अभी थोड़ी देर पहले आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। हजरत अबू बकर फरमाता है, ऐ उमर, जो अल्लाह उसका रसूल जानता है वो मैं और तू कब जान सकते? इसमें भी कोई हिकमत है। हुजूर जो कर रहे हैं उसे कबूल कर लो, बेहतरी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। इस साल नहीं तो बहुत जल्दी हम काबे में दाखिल होंगे और उम्रा भी करेंगे, तवाफ भी करेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये है ईमान, ये है। तो ये तो यहाँ का मामला है। और जब हुजूर का विसाल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर तो तलवार लेके निकल पड़े। खबरदार, कोई कहेगा कि हुजूर विसाल फरमा गए, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। समझ रहे आप? यानी ये मुमकिन ही नहीं था। सहाबा इकराम कोई उधर मस्जिद नबवी के खुंटे से लग करके रो रहे, सब बेहाल है, ये क्या हो गया? और उस वक्त जब सारे मुसलमान सहारे सहाबा इकराम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो तमाम मुसलमानों की क़यादत करने वाली जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और उन्होंने सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया, एक जुमला, एक जुमला, जरा गौर फरमाए। मोहब्बत का आलम यह है कि सांप से डसवाना कबूल कर लिया है मगर पांव हटाया नहीं है। और जब उम्मत पे आफत आई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, ऐ गिरोह मुसलमान सुनो, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था तो बेशक मोहम्मद वफात पा चुके, और अगर तुम रब की इबादत करते थे तो याद रखो कि हमारा रब हय्यो कय्यूम है, वो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। हम जैसे हुजूर की मौजूदगी में इबादत कर रहे थे उसी तरीके से हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद भी इबादत करते रहे। समझ रहे हैं आप ये जुमले? फिर लोगों को ढारस, वाकई में यार ये बात तो सही है, हम तो हुजूर से मोहब्बत करते थे, हुजूर की इबादत नहीं करते थे ना, हुजूर की बंदगी नहीं करते थे ना,
बंदगी तो सिर्फ वहदहु ला शरीक की है। अच्छा, अभी ये मामला सर्द हुआ था कि खिलाफत को लेकर स्टोरी शुरू हो गई, लोगों ने इसी पे आग लगा दिया, आग लगा दिया। अरे होता है, मजबूरी है किसी वजह से। अभी जैसे आपने सरगोशी की कि मजबूरी है, कोई ना हो महफिल में, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो नाराज होके चला गया है। तमाम सहाबाए किराम ने हजरत अबू बकर के हाथ पे बैयत फरमाई, किसी वजह से हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शामिल नहीं थे, और भी दूसरे सहाबा शामिल नहीं थे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मेरा भाई अली नहीं दिख रहा, हुजूर के फूफीजाद जुबैर भी नहीं दिख रहे, जाएं बुला के लाएं, इसलिए कि जब तक वो बैयत नहीं करेंगे मेरी खिलाफत मुकम्मल नहीं होगी। और जब हज़रत मौला कायनात तशरीफ़ लाए, हज़रत ज़ुबैर तशरीफ़ लाए, तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, क्या कोई नाराज़गी है? क्या आप मेरी बैयत से राज़ी नहीं हो? सुने ज़माना, जो लोग आज पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खिलाफा का रद्द करते हैं और गुस्ताखियां करते हैं, कान खोल के सुन ले कि उनके इमाम ने बकौल उनके खलीफा अव्वल ने और मेरे अकीदे के मुताबिक खलीफा चहारुम ने, दामादे रसूल ने, हसनैन के बाबा ने अर्ज किया, है खलीफतुर रसूल, मैं आपकी खिलाफत से भला कैसे राजी नहीं हो सकता? इसलिए कि महबूब ने, रसूल ने जिसे दुनिया के कामों में आगे बढ़ाया, उसे दीन के कामों में कौन पीछे कर सकता? समझ रहे हो? इसलिए कि जो पहला काफिला उमरा के लिए गया था ना, उसकी सरदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं। तो एक फितना यहाँ सर्द हुआ, और इसके बाद जैसे ही ये सर्द हुआ तो फिर मानीन ज़कात का फितना शुरू। 2 साल कुछ महीने, जज़ाकल्लाह, कुछ महीने हजरत अबू बकर सिद्दीक या रसूल लेकिन मामला यह है कि कभी अपनों से बरसरे पैकार है, कभी दुश्मनाने दीन से बरसरे पैकार है, कभी कज़्ज़ाब झूठे नबूवत का दावा करने वालों से बरसरे पैकार है, कभी मदीना के शरीफ के मामलात को संभाल रहे हैं। हजरत अबू बकर ने गिरती हुई उम्मीद को या गिरती हुई दीवार को जिस तरीके से थामा है, वो किसी और का चिगड़ा नहीं है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बहादुरी का कमाल। शेरे खुदा कहा जाता है ना हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। पूछा गया था, आप बहादुर हैं या हजरत अबू बकर बहादुर? आप बहादुर हैं या हजरत अबू बकर बहादुर है? हजरत अली ने फरमाया, अगर मुझसे पूछते हो तो सबसे बड़े बहादुर का नाम अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक है। कहा वो कैसे? हमने तो सुना है कि आपने तने तनहा जगह दरे खैबर उखाड़ दिया था, खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया था, और उसी दरवाजे को 40 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते थे, आपसे बड़ी ताकत किसके पास हो रही होगी? तो कहा सुनो, जब पहली जंग इस्लाम और कुफ्र की लड़ी गई थी तो सबसे नाजुक मसला यह था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरीश मुबारक पे पहरा कौन दे? अरीश मुबारक यानी हुजूर का जो खैमा है, वहां पहरा कौन देगा? ये सबसे नाजुक मसला था। इसलिए कि तमाम कुफ्फारे मक्का का टारगेट हुजूर थे, उनकी सारी तैयारी थी कि किसी तरीके से मोहम्मद माज़अल्लाह का काम तमाम कर दिया जाए, कि जब वो ना रहेंगे तो इस्लाम तो खुद ब खुद मिट जाएगा ना। तो सब लोग तैयारी करके आए थे, सबसे बड़ा हमला वहां होने वाला था, सब फैसला नहीं हो पा रहा था कौन वहां पहरादारी करेगा। तो सबसे पहले जो सामने आए वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। तुम लोग आपस में परेशान क्यों हो? महबूब से फैसला हो चुका, वहां तो मैं ही खड़ा रहूंगा। तो हजरत मौला अली फरमाते, फिर मैंने हजरत अबू बकर से दरियात फरमाया, कोई चाहिए साथी? एक होता है ना तन्हा, या कोई साथी चाहिए, कोई चाहिए? हजरत अबू बकर ने फरमाया, ना, मैं अकेला ही काफी हूँ। इसलिए कि किसी माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है कि अबू बकर के रहते हुए मेरे महबूब को खरोच तक लगा सके। जब तक मेरी हयात है मैं खरोश तक भी नहीं आने दूंगा। ऐ लोगों, इस जुर्रत और इस बहादुरी की बुनियाद पे मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी जात का नाम हजरत बहादुर जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। मेरे अजीजों और दोस्तों, तो ये चंद मारूजात थी जो मैंने सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के
सीरत के हवाले से या उनकी शान और अज़मत के हवाले से बयान करने की कोशिश की है। खुदाए कदीर की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अगर कोई गलती हो गई हो तो परवरदिगार आलम मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।